हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखा ना दोस्तों, कितने ज़्यादा सुंदर और रसीले लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मोतीचूर के लड्डू हैं, लेकिन असल में ये मोतीचूर के नहीं बल्कि साबूदाना के लड्डू हैं। क्योंकि अभी नवरात्रि पर्व चल रहा है तो इन लड्डुओं को व्रत में भी खाया जा सकता है। और इनकी खास बात ये भी है कि ये लड्डू स्टोर भी किए जा सकते हैं और इन्हें बनाने में भी कोई मेहनत नहीं है। बहुत ही कम सामान, कम घी में ये ज़बरदस्त स्वादिष्ट रसीले लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर देर किस बात की, लेते हैं माता रानी का नाम और करते हैं लड्डू बनाने की शुरुआत। मोतीचूर जैसे साबूदाना के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए भीगा हुआ साबूदाना। लेकिन यहाँ पर जो लड्डू बनाने के लिए हम साबूदाना इस्तेमाल करेंगे वो होगा नायलॉन साबूदाना। नॉर्मल जो साबूदाना हम व्रत में खाते हैं, खिचड़ी बनाने के इस्तेमाल में करते हैं या वड़े बनाने के इस्तेमाल में करते हैं, वो साबूदाना हमें इस्तेमाल नहीं करना है। इस तरह का ये बारीक दानों वाला ट्रांसपेरेंट साबूदाना आता है जिसे नायलॉन साबूदाना कहते हैं। इस साबूदाना का इस्तेमाल करके हमें लड्डू तैयार करने हैं। तो मैं आपको दोनों साबूदाना का डिफरेंस दिखा देती हूँ। तो ये हो गए ट्रांसपेरेंट यानी नायलॉन साबूदाना और ये दूसरे हैं नॉर्मल साबूदाना। इन साबूदाना की साइज भी छोटी, बड़ी, मीडियम आती है। तो मैंने यहाँ पर एकदम बारीक वाला साबूदाना लिया है। इस साबूदाना में और इस साबूदाना में आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो हमें ये जो सफ़ेद वाले साबूदाना है उनका इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि ट्रांसपेरेंट साबूदाना का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर नायलॉन साबूदाना को मैंने 3-4 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से फूल गए हैं और बहुत ही शाइनी हो गए हैं। तो चलिए अब इन साबूदाना का इस्तेमाल करके हम लड्डू बनाते हैं। तो इन भीगे हुए साबूदाना को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इनमें काफ़ी पानी होता है। तो इस पानी को हमें निकालना है क्योंकि ये साबूदाना बहुत ही कम पानी को अब्सॉर्ब करते हैं। तो एक छलनी में साबूदाना को फैला देंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। दूसरी तरफ एक पैन में 2 चम्मच घी गरम कर लेंगे। हो सके तो इन लड्डुओं को बनाने के लिए नॉन स्टिक बर्तन का ही इस्तेमाल करें क्योंकि साबूदाना नीचे काफ़ी चिपकता है। तो घी मेल्ट हो रहा है और इधर देखिए साबूदाना है उसका सारा पानी निकल चुका है। तो अब जब हम साबूदाना के लड्डू बनाएंगे तो वो सॉफ्ट नहीं रहेंगे, अच्छे बाइंड हो जाएंगे। तो इस तरह से साबूदाना को छलनी में निकाल कर ज़रूर रखें। देखिए कितना सारा पानी है। तो चलिए अब इन पानी निकले हुए साबूदाना को हम डालेंगे पैन के अंदर और पैन के अंदर लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इन्हें लगातार चलाते हुए पकाना है। भीगने के बाद ये साबूदाना सफ़ेद दिखाई देते हैं, लेकिन अब जैसे जैसे इन साबूदाना को हम पकाएंगे तो ये वापस ट्रांसपेरेंट दिखाई देने लगेंगे। तो बस इन साबूदाना को हमें अच्छा ट्रांसपेरेंट होने तक पकाना है। जैसे जैसे ये पकेंगे ये बहुत ही ज़्यादा शाइनी हो जाएंगे और ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। तो यही इसके पकने की निशानी है। तो जब तक साबूदाना आपको ट्रांसपेरेंट ना दिखाई दे तब तक इसे लगातार चलाते हुए ही पकाएं, इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो 5 से 6 मिनट में आप देख सकते हैं कि साबूदाना आपस में जुड़ने लगा है, साथ ही ये ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का साबूदाना हमें चाहिए। तो अब ये जो साबूदाना है वो पक चुका है। अब आगे हम इसे पकाएंगे चीनी के साथ। मैंने 3-4 घंटे पहले जब साबूदाना को भिगोया था तो उसकी मात्रा 1.5 कप थी। भीगने के बाद साबूदाना काफ़ी फूल चुके हैं तो इनकी मात्रा ज़्यादा हो गई है। तो भिगोने से पहले जितनी साबूदाना की मात्रा थी उतनी हमें लेनी है चीनी की मात्रा। तो मैंने 1.5 कप साबूदाना लिया था तो 1.5 कप ही मैं चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इससे ये लड्डू परफेक्ट मीठे होंगे, लेकिन फिर भी आप कम या ज़्यादा मीठे पसंद करते हैं लड्डू, उसी के अकॉर्डिंग चीनी का इस्तेमाल करके ये लड्डू बना सकते हैं। अब चीनी डालने के बाद भी हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। अब जैसे जैसे चीनी पकेगी वो अपना पानी छोड़ेगी और जो मिश्रण है वो काफ़ी पतला हो जाएगा। हमें इसमें अलग से कोई चाशनी नहीं बनानी है क्योंकि साबूदाना ऑलरेडी काफ़ी सॉफ्ट होता है और वो आगे भी सॉफ्ट रहता है। तो जो चीनी मेल्ट होगी वो अपने आप ही धीरे धीरे चाशनी में कन्वर्ट हो जाएगी, पक जाएगी। तो उससे जो लड्डू हैं वो अच्छे से बाइंड हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी इसमें पानी ऐड ना करें। देखिए धीरे धीरे हम जैसे जैसे पका रहे हैं मिश्रण अपने आप ही बंध रहा है।
इस स्टेज पर मैं थोड़ा सा फूड कलर भी डाल रही हूँ। इससे लड्डू देखने में बहुत ही सुंदर लगेंगे। आप चाहें तो इस तरह सफ़ेद लड्डू भी तैयार कर सकते हैं यदि फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, या फिर आप केसर का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे केसर की खुशबू भी आएगी और कलर भी आ जाएगा। कलर डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं साबूदाना आपस में काफ़ी अच्छे से चिपकने लगे हैं और पैन में भी आपको घी सेपरेट होते हुए दिखाई देगा। यानी जो 2-3 चम्मच हमने घी डाला था वो भी इसमें से सेपरेट होने लग जाता है जब ये सारी चीज़ें अच्छे से पक जाती है। तो ये इसकी निशानी है कि चाशनी भी अच्छे से पक गई है और जो साबूदाना है उसने चाशनी को काफ़ी अच्छे से अब्जॉर्ब भी कर लिया है। तो जिनको चाशनी वाले लड्डू बनाने में प्रॉब्लम आती है उनके लिए ये लड्डू बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। इस मिश्रण को हम साइड में कर देते हैं और एक दूसरा छोटा पैन लेकर इसमें 1 चम्मच घी गरम कर लेंगे। जब घी गर्म हो जाएगा तब हम इसमें 3 से 4 चम्मच खरबूजे के बीज को फ्राई करेंगे। लड्डुओं में इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। नॉर्मली मोतीचूर के लड्डुओं में हम इस्तेमाल करते हैं ये, तो जब हम इन लड्डुओं में भी ये इस्तेमाल करेंगे तो उनका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। और यदि आप इन बीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं या आपको पसंद नहीं है तो आप इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को काट कर और फिर रोस्ट करके वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो खरबूजे के बीज बहुत ही बारीक होते हैं, ऑलरेडी इनमें काफ़ी ऑयल होता है, तो बहुत ही जल्दी से ये पक जाते हैं और जैसे ही ये पक जाते हैं काफ़ी अच्छे से फूल कर और तड़कने लगते हैं। तो देखिए कैसे चटक चटक कर पैन से बाहर जा रहे हैं। तो चलिए अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इन फ्राई किए हुए खरबूजे के बीज को इस मिश्रण में ही ऐड कर लेंगे। साथ ही फ्लेवर के लिए हम इसमें इलायची का पाउडर भी ऐड करेंगे। इलायची पाउडर से इन लड्डुओं का टेस्ट भी बढ़ेगा और यदि आप इलायची पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप केवड़ा वाटर या रोज़ वाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो उनका टेस्ट भी इन लड्डुओं में काफ़ी अच्छा लगता है। इलायची पाउडर और मगज के बीज को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिश्रण अभी थोड़ा सा गर्म है तो इनसे अभी लड्डू नहीं बना पाएंगे, तो इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे लड्डू बनाना शुरू करेंगे। अब ये मिश्रण अच्छा ठंडा हो चुका है तो इससे लड्डू बना लेते हैं। तो जितनी बड़ी साइज के आप लड्डू बनाना चाहते हैं उतना मिश्रण लेकर इनसे लड्डू तैयार कर लें। हाथों को घी से ग्रीस करने की भी इन लड्डुओं को बनाते समय कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम साबूदाना को पकाते हैं तो ये अपने आप ही घी को भी सेपरेट कर देते हैं, तो बहुत ही आराम से लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर रसीला लड्डू बनकर तैयार हुआ है। देखने में भी ये लड्डू जितने ज़्यादा सुंदर और रसीले लग रहे हैं, खाने में भी उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और ये देखिए एक लड्डू और बनाकर मैंने तैयार कर लिया है। और यदि लड्डुओं को ऐसे सर्व करते हैं तो ऐसे सर्व कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह के जो पेपर कप आते हैं उनमें इन्हें सजा सकते हैं। तो ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगे, प्रेजेंटेबल लगेंगे। तो चलिए मैं सारे लड्डू इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेती हूँ। और ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये हमारे बहुत ही टेस्टी व्रत में खाए जाने वाले लड्डू बनकर तैयार हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, इन लड्डुओं का टेक्सचर कितना ज़्यादा बढ़िया आया है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर और टेस्टी रसीले लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। जैसे ही आप खाएंगे आपके मुँह में घुल जाएंगे। तो जब भी कोई व्रत रख रहे हो तो इस तरीके से साबूदाना के लड्डू बना कर आप उन्हें एंजॉय कर सकते हैं। तो आप भी ज़रूर से ये लड्डू बनाएं। फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलते हैं एक और ऐसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।